राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भारत के हर कोने में बजने लगे हैं सायरन। स्कूल और कॉलेज के बच्चों को सिखाया जा रहा है एयर स्ट्राइक से कैसे बचे, उनके तरीके, और पूरे देश में ब्लैक आउट ड्रिल हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है? क्या युद्ध की आहट में अब कुछ ही क्षण बचे हैं? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद सरकार ने पूरे देश में मॉक ड्रिलिंग का आदेश दे दिया है। ऐसा नजारा पिछली बार 1971 के जंग के वक्त देखा गया था। मीडिया में बहुत सारी खबरें घूम रही है। कई लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, तो कोई दावा कर रहा है कि जंग अब बस एक कदम दूर है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अब हमें डरने की जरूरत है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो हकीकत जो आपको शायद ही किसी ने बताया हो। आखिर सरकार इतनी तैयारी क्यों कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान के बीच वाकई में जंग हो सकता है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे मिलने वाले हैं आपके हर सवाल के जवाब। 7 मई 2025 को पूरे देश को अलर्ट मोड पर डाल दिया जाएगा और 244 जिलों के साथ मॉक ड्रिलिंग की ट्रेनिंग की जाएगी और सायरन की आवाज, ब्लैक आउट और जनता को तैयार किया जाएगा कि इमरजेंसी कंडीशन में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आखिर ये मॉक ड्रिलिंग क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ गई और अचानक से पूरे देश में मॉक ड्रिलिंग की तैयारी क्यों की जा रही है? असल वजह यह है कि 22 अप्रैल 2025 में जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ था ना, इस घटना ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। भारत सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि जनता को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करना जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और एक और शायद बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसी के तहत गृह मंत्रालय ने 244 जिलों के साथ मॉक ड्रिलिंग का आयोजन करने की आदेश दिया है। मॉक ड्रिलिंग का मकसद है कि जनता को सिखाना कि अगर किसी भी एयर स्ट्राइक या फिर मिसाइल अलर्ट या फिर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसमें कैसे बचना है। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसे पब्लिक जगहों पर यह बताया जा रहा है कि इमरजेंसी कंडीशन में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है। कुछ जगहों पर तो पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो पुलिस वाले भी आर्मी वालों की मदद कर सकें। और दिलचस्प बात तो यह है कि सोशल मीडिया पे मॉक ड्रिलिंग की खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार पहले ही सतर्क हो जा रही है, जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह आने वाले खतरे का सबसे बड़ा इशारा है। गृह मंत्रालय ने जनता को सलाह दी है कि मॉक ड्रिलिंग के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और इस मॉक ड्रिलिंग के हिस्सा बनना हर नागरिक के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जागरूक होना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये आखिर क्यों किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत ने इंटरनेशनल मंच पर भी इस मुद्दे को उठाया और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। लेकिन भारत की सेना पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पे जा चुकी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1971 के जंग के बाद से यह पहली बार पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पे सिविलियंस को सेल्फ डिफेंस और मॉक ड्रिलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना बॉर्डर पे पूरी तरीके से तैनात है और एयर फोर्स में भी मूवमेंट देखी जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है यह सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस नहीं है, यह एक स्ट्राइक का बड़ा मैसेज है। भारत साफ तौर पे यह पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे रहा है कि अगर अब से कुछ हुआ या फिर जो तुमने किया है उसका तो तुम्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। अब असली सवाल यह है कि क्या युद्ध का असली खतरा हमारे ऊपर सच में मंडरा रहा है या फिर यह सिर्फ एक सतर्क करने का हिस्सा है? कई डिफेंस एक्सपर्ट और रणनीतिकार के राय इस मुद्दे पे बटे हुए हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत सरकार इस वक्त सिर्फ एक प्रोटोकॉल के लिए अपनी ट्रेनिंग कर रही है। उनका कहना है कि मॉक ड्रिलिंग और सेना की तैयारी केवल जनता और देश की सुरक्षा के लिए की जा रही है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो हमारा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानकार मानते हैं कि हालात इसके बराबर कभी नहीं हुए, यह ज्यादा ही संवेदनशील है और उनका यह मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से अब कुछ ना कुछ एक्शन होगा या फिर इंडिया की तरफ से अब कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है। 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्ध, इनमें अचानक से युद्ध नहीं हुई थी। दोनों देशों में पहले तनाव बढ़े और लगातार बढ़ते गए और आज कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। अब सबसे जरूरी बात है, हमें क्या करना चाहिए? भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह मॉक ड्रिलिंग सिर्फ सुरक्षा के लिए है और इससे डरने की कोई बात नहीं है और हमें सरकार की बातों का खुली तरीके से समर्थन करना चाहिए। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए। जो भी सरकार कर रही है उसका फुल सपोर्ट करे। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।